तो प्रीवियस कहानी में हमने लूसीफर और क्लोई का काफी अच्छा बॉन्ड देखा। अब हम लूसीफर के बारे में काफी कुछ जानते हैं और क्लोई के बारे में भी। यहाँ तक कहानी में दो केसेस सामने आए जिसे दोनों ने मिलकर सॉल्व किया और बैकग्राउंड में और भी बातें चल रही है, जैसे लूसीफर को वापस हेल में जाने का कहा जा रहा है और वो नहीं जाना चाहता। एक तरह से वो बदल रहा है। खैर, अब हम आगे देखेंगे क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, क्योंकि हम डेली अपडेट्स लाते रहते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत भी हमेशा की तरह लूसीफर से ही होती है, जहां हम देखते हैं कि वो एक लड़की को छलांग लगाने के लिए कह रहा था। सीन देखकर ऐसा ही लगता है जैसे ये लड़की सुसाइड कर रही है, मगर ऐसा नहीं था। असल में यहाँ एक पार्टी थी और वो लड़की पूल में छलांग लगाती है और इसके बाद हमें टाई नामी एक प्लेयर दिखाया जाता है जो स्पोर्ट्स की दुनिया का एक स्टार था, और एक रेड ड्रेस वाली प्यारी सी लड़की भी जो उस टाइम टाई से फ्लर्ट कर रही थी, मगर ये टाई नामी बंदा वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। वो उस रेड ड्रेस वाली लड़की को रिजेक्ट करता है। अब यहाँ लूसीफर भी ये सब देख लेता है और वो लड़की का साइड लेता है। टाई को भी ये मशवरा देता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ टाइम गुजारना चाहिए। शुरू में तो वो नहीं मानता, मगर फिर लूसीफर वो उस पर अपना जादू करता है और टाई उस लड़की के पास जाता है। इसके बाद लूसीफर एक लड़की से बात करता है और अपना नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार बताता है, मगर यहाँ अजीब बात ये होती है कि वो औरत लूसीफर को झूठा कहती है। उसका ये मानना था कि वो लूसीफर से मिल चुकी है और ये वाला बंदा लूसीफर के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, मगर ये सुनकर लूसीफर को समझ आता है कि कोई इंसान वो उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मतलब उसके लिए ये टेंशन की बात थी। खुद लूसीफर भी कुछ लड़कियों के साथ टाइम बिताता है, मगर अगली सुबह जब लूसीफर वो सो रहा था, टाई वो बहुत डरते हुए उसके पास आता है, उसे जगाता है और उससे मदद मांगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हुआ हो। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लोई दिखाई जाती है जहाँ वो कंप्यूटर पर कुछ ढूंढ रही थी। खासकर वो लूसीफर के बारे में रिसर्च कर रही थी। अब जाहिर सी बात है, अभी तक लूसीफर ने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, मगर इतने में उसे एक कॉल आती है और अगले ही लम्हे हम क्लोई को एक क्राइम सीन पर देखते हैं। और असल में ये क्राइम कहीं और नहीं बल्कि उसी पार्टी में हुआ था जिसमें कल रात लूसीफर और टाई भी थे। असल में उसी लड़की का मर्डर हुआ था, वही कल रात वाली जिसने रेड ड्रेस पहनी थी। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी ने उसका गला दबाया था जिससे उसकी मौत हो गई। अब यहाँ टाई का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो नशे में था। मतलब यहाँ ये बात तो क्लियर है कि टाई ने इसका मर्डर नहीं किया। और लूसीफर जो कि बुराई को जल्दी फील कर लेता है, वो पूरी तरह से श्योर था कि कातिल वो टाई नहीं है और इस बार वो इसी केस को सॉल्व करेगा, क्योंकि लूसीफर ने ही टाई को इसमें डाला था। जिस लड़की का मर्डर हुआ था असल में उसका नाम एली था। और अब क्लोई के लिए ये नया केस आया क्योंकि उसे एली के कातिल को ढूंढना होगा। अब एक बड़ी पार्टी में किसी खूनी को ढूंढना इतना भी आसान नहीं और क्लोई को उन सभी से पूछताछ करनी होगी जो कि थे टोटल 250 मेंबर्स। अब लूसीफर वो बहुत ज्यादा बातें करता है, तो एक पॉइंट पर क्लोई वो उसे बाकी लोगों के साथ बिठा देती है और खुद क्लोई वो सबूतों को ढूंढने लगती है। इतने में वहाँ डैन भी आ जाता है और वो क्लोई की मदद करता है। क्लोई को एली का पर्स तो मिल जाता है जिसमें कार कीज थी, मगर ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और तब वो लूसीफर को देखती है, उसके पास फोन था और ये फोन असल में एली का था और इसमें कल रात वाली वीडियो थी। अब क्लोई भी ये देख लेती है और लूसीफर से वो फोन ले लेती है। हालांकि लूसीफर उसमें और भी कुछ देखने की बात कर रहा था, मगर क्लोई ऐसा नहीं करती। और अब जब उसने एली की वीडियो देखी जिसमें वो टाई के साथ है, तो उसे टाई पर ही शक होने लगा। उसे लगता है कि एली ने उसके साथ इंटीमेट होना चाहा, वो उसकी रिकॉर्डिंग भी करना चाहती थी। जाहिर सी बात है उसे ब्लैकमेल करने के लिए, मगर टाई को ये सही नहीं लगता और शायद इसी वजह से उसने एली को मार दिया। मगर यहाँ लूसीफर की कुछ और ही राय थी। वो साफ साफ क्लोई को समझाता है कि टाई कातिल नहीं है, मगर क्लोई उसकी बात नहीं मानती। अब सीन शिफ्ट होता है क्लब पर जहाँ हम माजिकीन को देखते हैं। वो लूसीफर को कहती है कि तुम्हारे खर्चों की पूछताछ के लिए किसी ने कॉल की थी। असल में लूसीफर का जो बहरूपिया था वो लूसीफर के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अलग अलग होटल्स और रेस्टोरेंट्स में वो अपना नाम यूज करता, मतलब लूसीफर का। इस बात से असली लूसीफर को काफी
काफी गुस्सा आ गया था। फिर हम देखते हैं जहाँ वो डॉक्टर लिंडा के पास गया है और ये वही शुरू वाली डॉक्टर लिंडा है। लूसीफर यहाँ आकर उसके साथ अपनी दिल की बात शेयर करता है और बदले में वो लूसीफर के साथ इंटीमेट होती है। अक्सर इन दोनों की काफी कन्वर्सेशन होती है और लूसीफर आजकल अपने इसी बहरूपिये वाले मसले से बहुत परेशान है, मगर चूंकि डेविल का काम यही है कि असली कसूरवार को सजा देना, तो इसलिए वो अक्सर ऐसे केसेस में इंटरेस्ट लेता है और वो जानता है कि टाई कसूरवार नहीं है। अब अगले सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो कि एजेंट से मिलने आती है, मगर वहाँ वो लूसीफर को देखती है जो उससे पहले ही वहाँ मौजूद था और लोगों में काफी घुल मिल गया था। क्लोई फिर से उसे देखकर हैरान थी क्योंकि वो क्लोई से एक कदम आगे था। अब यहाँ ये पता चलता है कि टाई का जो एजेंट है उसकी कॉल आई थी एली को, मतलब उस लड़की को जिसकी मौत हो गई। अब टाई एली को जानता नहीं था, तो यहाँ ये तुक नहीं बनता कि आखिर टाई का एजेंट वो उस लड़की को कॉल क्यों करेगा। इसके बाद दोनों उस एजेंट से मिलने जाते हैं और उससे काफी पूछताछ करते हैं, यहाँ तक कि लूसीफर उस पर अपना जादू भी चलाता है, मगर ऐसा कोई प्रूफ उन्हें नहीं मिलता जिससे ये साबित हो कि वही असली कातिल है। मगर यहाँ वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। असल में टाई की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम डेबरा था, मगर एजेंट का कहना था कि वो बिल्कुल पागल थी। उसने टाई पर अपना हक जमाना चाहा और उसने ऐसे बहुत से अजीब हरकतें की जिससे हमें डेबरा को टाई की लाइफ से बाहर निकालना ही पड़ा। तो इस एजेंट का शक था कि शायद डेबरा ने जलन में आकर एली का मर्डर किया हो। वैसे ये सच था कि वो टाई के लिए बहुत पागल थी। अब यहाँ कहानी में शक की सुई वो सारी की सारी डेबरा पर जाती है, तो लूसीफर और क्लोई वो दोनों जाते हैं डेबरा से मिलने, मगर ऐसा लग रहा था जैसे डेबरा वो इन दोनों से बात नहीं करना चाहती और अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी। मगर अचानक से उसकी कार में एक धमाका होता है। खुशकिस्मती से किसी को कोई नुकसान नहीं होता और टाइम पर वहाँ पुलिस आ जाती है। अब क्लोई और लूसीफर डेबरा से पूछताछ करते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे डेबरा ने जानबूझकर अपनी कार में बॉम्ब लगाया है ताकि वो बेकसूर साबित हो, मगर ऐसा नहीं था और ना ही वो दोषी थी। असल में उस रात वो उस पार्टी में टाई को देखने गई थी, मगर इसके बाद वो वापस आ गई क्योंकि उसने टाई को एली के साथ देखा था और वो एक आइसक्रीम शॉप में 3 घंटों से थी। तो यहाँ ये बात तो क्लियर हो जाती है कि डेबरा वो एली की कातिल नहीं हो सकती। अब कहानी थोड़ी आगे जाती है और काफी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि बॉम्ब असल में रोनी नामी एक औरत ने लगाया था, मगर वो कोई मामूली इंसान नहीं थी। अगर पुख्ता सबूत ना हो तो उसे पकड़ना नामुमकिन है, मगर वो पुलिस के अलावा किसी और से बात कर सकती थी और जाहिर है उनके पास ऐसा कोई था, मतलब लूसीफर। वैसे भी औरतों को अपने वश में लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद लूसीफर वो रोनी को अपने क्लब में इनवाइट करता है ताकि वो एली के केस के बारे में उसे पूछताछ कर सके, मगर इससे पहले कि लूसीफर कुछ पूछे रोनी ये रिवील करती है कि वो जानती है कि लूसीफर का नाम कौन खराब कर रहा है और अगर लूसीफर उसे पेमेंट करे तो वो उस इंसान को लूसीफर के हवाले कर सकती है। अब लूसीफर को भी अपनी इमेज की पड़ी थी, तो वो एली का केस छोड़कर अपने मसले में लग जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ उस नकली लूसीफर को लाया गया था और यहाँ माजिकीन भी काफी एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि अब खुद डेविल वो उसे सजा देने वाला था और हमें भी यही उम्मीद होती है, मगर लूसीफर ऐसा नहीं करता और उसे जाने देता है, मतलब उस इंसान को जो उसकी कॉपी कर रहा था। अब ये माजिकीन को भी काफी अजीब लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे सच में लूसीफर वो बदल गया हो। खैर इसके बाद रोनी को अरेस्ट किया जाता है। चलिए अब इस एपिसोड को ज्यादा नहीं खींचते, जल्दी से इसका क्लाइमैक्स भी रिवील्ड कर देते हैं। यहाँ पता चलता है कि असल में टाई का जो एजेंट है उसने रोनी को हायर किया था, वो एली को टाई के साथ सुलाएगी और एली वो उसे नशा देकर उसकी फुटेज लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एली का इरादा बदल गया और बाद में वहाँ खुद एजेंट आया जहाँ उसने एली को मार दिया। और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसे डर था कि टाई उसे छोड़ने वाला है और टाई की वजह से ही वो इतना अमीर था और टाई जिसकी इमेज वो बेदाग थी, तो वो वापस से अपने क्लाइंट को अपने काबू में करना चाहता था, इसलिए उसने ये चाल चली। मगर आखिर में वही होता है जो हर क्रिमिनल के साथ होता है और वो भी पकड़ा जाता है। आखिरकार यहाँ एली का मर्डर केस भी सॉल्व हो जाता है। अब आगे की कहानी में देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है या नहीं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे।